Hello students, welcome back. We are doing chapter journal. Second part. The first was theoretical framework. उसके अंदर point 4. What was point 1? The rules of debit and credit. What should be debited? What should be credited? 3 lectures. Then point 2. What was point 2? All the journal entries. क्या journal entries होती हैं हमारी? देन पॉइंट 3, उसके अंदर हमने 3 लेक्चर्स लगाए थे. पॉइंट 3 जिसमें 4 लेक्चर्स हमने कल वाइंड अप किए. जर्नल एंट्रीज विदाउट जीएसटी. 27 क्वेश्चंस की एक वर्कशीट थी, उसमें से हमने सिलेक्टिवली वो क्वेश्चंस किए हैं जिसमें जीएसटी ना हो. नाउ 2.4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वही कॉन्सेप्ट है बट इट इज विद जीएसटी, जीएसटी के साथ. Question number 26. Question number 26. Second Jain. Bought goods from Sumit. सुमित से गुड्स खरीदे. परचेजेस टू सुमित, बट गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं, तो आएगा इनपुट जीएसटी. सो द एंट्री वुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू सुमित. हमने गुड्स खरीदे 20,000 के, परचेजेस के सामने 20,000. 6% जीएसटी है. 20,000 का 6% 1200. 6% SGST है. 20,000 का 6% 1200. और सुमित को अब हमने टोटल देने हैं 22,400. 20,000 के गुड्स खरीदे, 1200 के 2 बार टैक्स लगे और 22,400 अब हम सुमित को पे करेंगे. मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हम पेपर में आप नरेशन लिखेंगे, अब आपको पता लग गया है. अब हमें प्रोडक्टिव काम करना है. दिस इज अनप्रोडक्टिव. फाइनल में लिखेंगे, पेपर में, टेस्ट में लिखना मैंडेटरी है. बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड जीएसटी 12% पेड. फोर्थ चेन, परचेज्ड मोटर बाइक फॉर द सेल्समैन 35,000 प्लस जीएसटी. मोटर बाइक खरीदी, गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं? एसेट्स आ रहे हैं, तो डेबिट. मोटर बाइक अकाउंट डेबिट, जीएसटी चार्ज होगी इस पर. इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश पे खरीदा मोटर बाइक. जब आप मोटर बाइक खरीदेंगे आपको क्या मिलेगा? एक बिल मिलेगा, उस पे लिखा होगा कि मोटर बाइक है 35,000 की, 6% 2100 रुपये जीएसटी सी सेंट्रल गवर्नमेंट, 2100 का जीएसटी एस स्टेट गवर्नमेंट, और टोटल 39,200 कैश में चला गया. कैश और जीएसटी का रिवर्स होता है. जैसे ये देखिए, कैश क्रेडिट है तो जीएसटी डेबिट होगा, बिकॉज मोटर बाइक आ रही है. बेच रहे होते तो क्रेडिट हो जाता. आउट, इनपुट मतलब आ रहा है. फिफ्थ जेन, पेड कमीशन. कमीशन पे कर दी. व्हाट इज द जनरल जर्नल एंट्री? व्हाट इज द जनरल जर्नल एंट्री? कमीशन टू कैश. द जनरल जर्नल एंट्री इज कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश
बट जीएसटी है तो 4 एंट्री बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन पे कर दी, बीइंग कमीशन पेड, बीइंग कमीशन पेड along with GST। 1000 की कमीशन 6% GST, 1000 का 6% 60, टोटल 1120। अच्छा, अगर GST इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता तो हम कर चुके हैं। कैसे करते हैं? हमने GST का जब लेक्चर लगाया था थ्योरेटिकल, तब आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर GST इंक्लूसिव हो तो कैसे करते हैं। 100 लाइक दिस, 1000 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 112, आगे जाके सम आएगा वो करेंगे हम उसमें। नेक्स्ट 27th is done, 26th is done, 25th is done, 25th का सेकेंड, 25th का सेकेंड पॉइंट, गुड सोल्ड कॉस्टिंग 10,000 प्लस IGST लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स हमने बेचे हैं, सो व्हाट इज द एंट्री? मैसर्स अब्बास एंड सन्स टू सेल्स, मैसर्स अब्बास एंड सन्स टू सेल्स, GST है तो आउटपुट, मैसर्स अब्बास एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट GST। अब GST में CS अलग अलग है कि I है? क्वेश्चन में IGST है प्लस आउटपुट IGST अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड। यस, अब इसकी कैलकुलेशंस, ये मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं कैलकुलेशंस के लिए। कितने के गुड्स बेचे? 10,000। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा फिर GST लगता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता इसलिए GST बाद में लगेगा और ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होगा। सो इट वुड बी, हाउ मच इज द कॉस्ट? 10,000 less trade discount. The trade discount we have is 10%, 1000 रह गया 9 plus 5% IGST। 9,000 का 5% is 450, so it's 9,450। So 9,450 here, कितने की सेल्स की? 9,000 में GST 450। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा तो GST एडजस्ट होगी, पहले GST लगा के ट्रेड डिस्काउंट नहीं माइनस करना, उससे तो ये हो जाएगा कि GST पे डिस्काउंट दे दिया। Who are we to give discount on GST? हम GST पे डिस्काउंट नहीं दे सकते, GST पे डिस्काउंट गवर्नमेंट चार्ज करती है, we don't charge it। नेक्स्ट 25th का सेकेंड पार्ट इज डन, 24th इज डन, 23rd का सेकेंड पार्ट, रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन। सुदर्शन को गुड्स वापस कर दिए, हमने गुड्स वापस किए तो इट्स अ परचेज रिटर्न। हमें कस्टमर गुड्स वापस करेंगे तो दैट्स अ सेल्स रिटर्न। गुड्स हमने वापस किए परचेज रिटर्न, हमें वापस हुए सेल्स रिटर्न। सो इन दिस केस इट इज परचेज रिटर्न। सो द एंट्री वुड बी, परचेज रिटर्न की एंट्री बनती है सुदर्शन अकाउंट डेबिट, सुदर्शन है इसमें, सुदर्शन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न टू
इनपुट IGST, टू इनपुट IGST 350 के गुड्स परचेज रिटर्न के सामने, 350 के गुड्स परचेज रिटर्न के सामने 5% का GST, 350 का 5% GST, that amounts to 17.5, total 367.5. डन। अब आप ये सोचेंगे कि इनपुट क्यों हुआ, आउटपुट क्यों नहीं हुआ, हमने गुड्स बेचे थोड़े हैं। जब भी गुड्स, ध्यान देना, जब भी परचेजेस क्रेडिट हो, परचेज रिटर्न, तो इनपुट आएगा, सेल हो तो आउटपुट होगा, डेबिट क्रेडिट की कैंसिलेशन के लिए। जैसे मैंने 10,000 के गुड्स खरीदे 12,000 में, वो चैरिटी में दे दिए। मैंने 10,000 के गुड्स खरीदे 12,000 में, GST लग गया था। 10,000 के गुड्स 12,000 में खरीदे, GST लग गया, वो गुड्स मैंने चैरिटी कर दी। तो बताइए चैरिटी 10,000 की हुई कि 12,000 की? 10,000 की, क्योंकि 2,000 का GST मुझे कैंसिल कर देंगे कि वो GST मुझे देने की जरूरत ही नहीं है, मैंने कौन सा गुड्स बेचे हैं। कुल अगर GST का क्रेडिट नहीं लिया तो हमें 12,000 की चैरिटी मानी पड़ेगी। तो इट इज़ बेटर कि GST कैंसिल कर दो। आई रिपीट, GST कैंसिल कर दो। तो जब भी गुड्स चैरिटी में दिए जाएंगे, डोनेशन होगी, लॉस बाय फायर होगा, परचेज रिटर्न होगी, तो इनपुट GST कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने का मतलब है पहले डेबिट हुआ था फिर क्रेडिट हो जाएगा, GST को कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, ट्वेंटी थर्ड का थर्ड, issued a check in favor of Messrs. Karanveer Timber Company on account of purchase worth 7,500 plus CGST, SGST 6% each. चेक दिया, उससे पहले गुड्स खरीदे, तो पहले गुड्स खरीदते, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू Messrs. Karanveer Timber Company, purchases account debit to Messrs. Karanveer Timber Company, but goods GST पे हैं तो it would be input, input CGST account debit, input SGST account debit to Messrs. Karanveer Timber Company। 7,500 के गुड्स खरीदे, 7,500 के गुड्स खरीदे, 6% GST 450, 450 here, 450 here, टोटल 8,400, 450 here, 450 here, टोटल 8,400। अब हमने उसे 8,400 देने, मैंने इसे उसे मतलब करणवीर टिम्बर को हमने कितने देने, करणवीर टिम्बर को 8,400। So let's give 8,400 to Messrs. KVT, Messrs. KVT Company to बैंक, चेक इशू किया 8,400 का, दो एंट्रीज बनेगी। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है कि 7,400 के गुड्स खरीदे, 6% GST, 6% CGST, 6% SGST, KVT कंपनी से, फिर उसको चेक दे दिया। अगर एक ही एंट्री डालना चाहते हैं चलेगा। इफ यू वांट टू पास वन एंट्री, मर्ज एंट्री, तो इट वुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिट 7,500, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 450, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 450 टू बैंक 8,400। In that case, the entry would look like this. Next, 25th is done, 24th is done, 23rd is done, 22 is already done, 21 का 1,
गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500, 500 के गुड्स को आग लग गई. सो व्हाट इज द एंट्री? लॉस बाय फायर 2 परचेजेस. व्हाट इज द एंट्री? लॉस बाय फायर 2 परचेजेस. बट जैसे आपको बताया ये गुड्स पर जीएसटी लगा हुआ था, गुड्स बेचे तो है नहीं, वैल्यू एडिशन तो हुई नहीं, तो जीएसटी को करना होगा कैंसल. सो द एंट्री वुड बी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. अब देखना पड़ेगा इस पे जीएसटी कौन सी लगी हुई थी. जौन से गुड्स को आग लगी, जौन से गुड्स खराब हुए, उस पे कौन सी जीएसटी लगी हुई थी ये देखना पड़ेगा. उस पे जीएसटी लगी हुई थी आई जीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट. 500 के गुड्स को आग लगी परचेजेस के सामने 500, और आईजीएसटी पे लगेगा 500 का 12%, 60, 560 का लॉस बाय फायर होगा. राइट. अब इंश्योरेंस क्लेम सेटल्ड होगा, डिपेंड्स किस तरीके से, कितना. 21 का 4th, goods sold costing 6,000 to Messrs. Kalu and Sons at an invoice price 10% above cost plus 12% IGST less 5% trade discount. कालू को गुड्स बेचे, so the entry would be Messrs. Kalu and Sons to sales. Messrs. Kalu and Sons account debit to sales. ये थी जनरल जर्नल एंट्री, ये थी जनरल जर्नल एंट्री. गुड्स जा रहे हैं तो लगेगा आउटपुट जीएसटी टू आउटपुट. सेम स्टेट है तो सीएस, डिफरेंट स्टेट है तो आई. इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आईजीएसटी. इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है नॉट प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में ये इशू रहेगा कि हमें कैलकुलेशंस शो करनी है, बिकॉज काफ़ी सारी कैलकुलेशंस आप चेक कर सकते हैं. सो आई एम मेकिंग अ वर्किंग नोट जो पहले बना हुआ था उसी के नीचे. कॉस्ट कितने के गुड्स थे? 6,000. पहले लगेगा प्रॉफिट, फिर लगेगा ट्रेड डिस्काउंट, फिर लगेगा टैक्स. टैक्स हमेशा मार्केट वैल्यू पे लगता है, लास्ट वैल्यू पे. आई रिपीट, टैक्स लगता है मार्केट वैल्यू पे, बिल्कुल जो लास्ट वैल्यू बचती है वो. सो द कॉस्ट इज 6,000 प्लस प्रॉफिट. क्वेश्चन में लिखे है प्रॉफिट मार्जिन है 10%. सो 6,000 के गुड्स, उसका 10% प्रॉफिट 600, टोटल हो गया 6,600. प्रॉफिट सेल्स के अंदर एडजस्ट हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं बाद में, बताया था ना. प्रॉफिट को अलग नहीं शो करते, सेल्स में प्रॉफिट इंक्लूसिव होता है. अब लगेगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट. बाय 2 get 1 फ्री, 10,000 से ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा. इसे बुक्स में शो नहीं करते. हाउ मच इज ट्रेड डिस्काउंट? 5%. 6,600 का 5%, 330. 6,600 minus 330 is 6,270 if I am not wrong. अच्छा, अगर ट्रेड डिस्काउंट 10% होता, ट्रेड डिस्काउंट 10% होता तो 660 माइनस करते. ये नहीं 10% प्लस हुआ 10% माइनस हुआ तो बैलेंस 6,000 आ जाएगा. ध्यान देना, अगर यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट 10% होता तो ऐसा ना करते हम 600 प्लस 600 माइनस से 6,000.
क्योंकि जो 10% ट्रेड डिस्काउंट है वो 6600 पे लगेगा। आई रिपीट, जो 10% ट्रेड डिस्काउंट है वो 6600 पे लगेगा, 660। सो पहले प्रॉफिट प्लस, फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस, जो बचा 6270 उस पे लगेगा जीएसटी प्लस, हाउ मच इज जीएसटी, 12% IGST प्लस IGST एट द रेट 12%, 6270 का 12% 752, सो 6000 पे पहले प्रॉफिट लगा 10%, फिर 5% लगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस, फिर 12% लगा जीएसटी। सो द टोटल इज 7022 अप्रोक्सीमेटली, 40 पैसे राउंड ऑफ कर दिए। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, यू नो मैकडोनल्ड्स में भी ऐसा होता है, पिज़्ज़ा हट में भी ऐसा होता है, डोमिनोज में भी होता है, वो राउंड ऑफ कर देते हैं। 69.7 का बिल आया तो 70 का बिल काटते हैं, 69.2 का बिल आया तो 69 का बिल कटता है, ये वही चीज़ है। नाउ लेट्स पोस्ट इट। हाउ मच इज द सेल, सेल कितनी की हुई, 6270। व्हाट इज सेल्स, नेट अमाउंट, प्रॉफिट प्लस करके, लॉस माइनस करके, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, कैश डिस्काउंट नहीं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आया, सेल्स हुई 6270। आउटपुट IGST 752 राउंड ऑफ किया, और कालू से हमने लेने हैं 7022। प्लीज चेक कीजिए, कालू से हमने लेने हैं 7022 सॉरी। हमें कैसे पता कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट, क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन बट कालू का नाम गिवन है। आई रिपीट, क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन पर कालू का नाम गिवन है, सो इट इज अ credit transaction, not a cash transaction, right? Next, 20 का third point, journalize the following transactions with narration, narration के साथ, अगर ना भी mention हो तो narration तो mention करनी है। If nothing is mentioned, still narration are supposed to be posted. गुड्स वर्थ 500 गिवन एज चैरिटी, 500 के गुड्स चैरिटी में दिए। व्हाट इज द एंट्री, चैरिटी टू परचेजेस, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। उस पर जीएसटी कैंसिलेशन टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। गुड्स गिवन फॉर चैरिटी 500, परचेजेस के सामने 500। हमेशा जो अमाउंट गिवन होगी क्वेश्चन में वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगी। आई रिपीट, क्वेश्चन में कोई भी अमाउंट गिवन होगी वो होगी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर इंक्लूसिव होगी तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा इट इंक्लूड्स जीएसटी, वो हम आगे करेंगे, जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें ये पॉइंट्स भी आएंगे। हाउ मच इज जीएसटी, इन दिस क्वेश्चन इट इज 6%, 500 का 6% इज 30, चैरिटी हुई 560 की। सो हमने 560 की चैरिटी की, 500 के गुड्स थे, 30 का जीएसटी था। वो जीएसटी का मुझे क्रेडिट नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि वो जीएसटी कैंसिल हो चुका है, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? सो वी आर डन विद 26th एंड देन 25th, देन 21st, 1st and 4th, 20th का 3rd। शुड वी प्रोसीड? प्रोसीडिंग 19th क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 18th क्वेश्चन नंबर 18th का 3rd पॉइंट, परचेज्ड वन स्टील अलमीरा वर्थ 8000, अलमीरा खरीदी। व्हाट इज द एंट्री, अलमीरा टू कैश, जीएसटी है तो एंट्री बनेगी अलमीरा अकाउंट डेबिट
अलमीरा की जगह आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अब मैंने एक एसी खरीदा, सैमसंग एसी अकाउंट डेबिट, वीडियोकॉन एसी अकाउंट डेबिट, मित्सुबिशी एसी अकाउंट डेबिट, ब्लैक चेयर्स अकाउंट डेबिट, green chairs account debit, blue chairs account debit. No, I can open one account, materiality concept. What the account will be opened? Furniture and fittings account. Similarly, अलमीरा की जगह आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट। टू जीएसटी है तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू कैश में खरीदी है। if the transaction is not mentioned whether it is cash or credit, it will be cash unless the name of the party is given. If the name of the party is given, it will be a credit transaction. So अलमीरा हमने खरीदी है 8,000 की, 6% जीएसटी, 8,000 का 6%, वो 4800 ही आना है, 480 and the total is 8960. Fourth, furniture sold for cash. Furniture sold for cash. What is the entry? Cash to furniture. The entry is cash to furniture. But furniture is going out to output CGST account to output SGST account. So furniture हमने बेचा है 4,000 का, furniture 4,000, 6% is GST, 4,000 का 6% is 240 and the total is 4480. Yeah, I hope I have made my point clear. 17th का third important one, 17th third, good, the important one. Purchased furniture for 18,000 plus IGST 12% for the proprietor's personal use. फर्नीचर खरीदा चेक से। पहले मैं गलत एंट्री करवा रहा हूँ, फिर मैं सही एंट्री करवाऊंगा। पहले फर्नीचर खरीदा चेक से, तो एंट्री बननी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। नॉर्मली यही एंट्री आती है, फर्नीचर GST टू बैंक। 18,000 का फर्नीचर, GST लगी 12%, 18,000 का 12%, 2160, टोटल इज 20,160। ये थी जनरल जर्नल एंट्री, बट ये गलत है, क्योंकि आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जो फर्नीचर है वो पर्सनल यूज के लिए है। दिस फर्नीचर इज फॉर पर्सनल यूज, तो इट इज ड्रॉइंग्स। ये एंट्री गलत है, इसकी जगह आएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 20,160। जीएसटी ऐड हो जाएगा इसमें, और हमें वो जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जीएसटी बिजनेस के लिए यूज नहीं हुआ है, एसेट बिजनेस के लिए यूज नहीं हुआ है। गॉट इट? जीएसटी तभी ओपन होता है जब गुड्स से रिलेटेड या एसेट से रिलेटेड हो। घर की चीज है तो वो ड्राइंग्स है या कैपिटल है, देयर इज नो जीएसटी। लगेगा जीएसटी बट जर्नल में नहीं आएगा। 16th, क्वेश्चन नंबर 16th।
16 का 1 अप्रैल इज डन, 3 एंट्रीज पेंडिंग है। 2 अप्रैल पेड कमीशन बाय चेक, कमीशन पे की, व्हाट इज द एंट्री? कमीशन टू बैंक, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन पे की मतलब हमें जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। 6% जीएसटी, 5000 का 6%, 300, 50, 600. So 5000 in commission, 300 input, 300 input, total 5600. 5th April, sold goods for cash and paid into bank. गुड्स बेचे फिर पैसे बैंक में जमा करवा दिए, गुड्स बेचे फिर बैंक में पैसे जमा करवा दिए। चलिए पहले हम गुड्स बेचते हैं। व्हाट इज द जनरल एंट्री व्हेन द गुड्स आर सोल्ड? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। गुड्स बेचे, सीजीएसटी एसजीएसटी, कितने के गुड्स बेचे? 4000, सेल्स में 4000, 6% जीएसटी, 6% ऑफ दिस 240, टोटल 4480। तो 4000 के गुड्स बेचे, 240 मैंने टैक्स लिया, 240 मैंने टैक्स लिया, मेरे पास क्रेडिट रहेगा क्योंकि लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा बाद में। और मैंने टोटल 4480 लिया, जिसमें से 2500 बैंक में जमा करा दिया। ध्यान दें आगे लिखा है पेड इनटू बैंक, 2500 बैंक में जमा करा दिया। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने पैसे बैंक में जमा करवाए? 2500। So we have deposited 2500 into बैंक, 2500 रुपए बैंक में जमा करवा दिए। Cool? Clear? इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, अगर इनकी एक एंट्री डालनी हो तब भी चलेगा। मैं प्रेफर करूंगा ये समझनी इजी है क्योंकि सेम डे है तो इसको मर्ज किया जा सकता है। मैं इसलिए ये एंट्री डाल रही है क्योंकि मुझे लगता है मुझे समझाना इजी है, आपको समझना इजी है, बट आपका दिमाग पूरी तरह से खोलना है। ये नहीं कि डिफिकल्ट है तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो इसकी एंट्री ये भी बन सकती है, देखिए कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो एंट्री कुछ ऐसे बनेगी। सेल्स कितनी हुई? 4000, सेल्स के सामने 4000। आउटपुट सीजीएसटी कितना है? 240, आउटपुट सीजीएसटी 240। एसजीएसटी कितने? 240, एसजीएसटी के सामने 240। बैंक में कितने पैसे जमा हुए? 2500, बैंक के सामने 2500। कैश में कितना आया? 4480, उसमें से 2500 बैंक में जमा हो गया। 4480 में से 2500 बैंक में जमा हो गया तो रह गया 1980। 4480 माइनस 2500, तो मेरे पास कैश में 1980 रुपये रह गए। मेरी जेब में 1980 कैश में आए, 2500 बैंक में गए। अगर आप ये दोनों एंट्रीज नहीं डालना चाहते तो एक एंट्री वो डलेगी, ठीक दोनों है
पेपर में जो मर्जी डालेंगे टीचर मार्क देगा। अगर 1 मार्कर एंट्री है, हाफ हाफ उसकी 1 एंट्री, क्योंकि ट्रांजैक्शन डेट सेम है। आप चेक कर सकते हैं 5 अप्रैल, ट्रांजैक्शन डेट सेम है। अगर ट्रांजैक्शन डेट डिफरेंट होती तो आपको 2 की बजाय एक की बजाय 2 एंट्रीज ही डालनी पड़ती। 23 अप्रैल, परचेज्ड मशीनरी 25,000 एंड गेव बैंक ड्राफ्ट। मशीनरी खरीदी, बैंक ड्राफ्ट दिया। बैंक ड्राफ्ट मतलब बैंक से पैसे गए। सो व्हेन यू परचेज अ बैंक ड्राफ्ट, पैसे बैंक से जाएंगे, तो एंट्री बनेगी मशीनरी टू बैंक। द एंट्री वुड बी मशीनरी टू बैंक। सो इन दैट केस द एंट्री हियर इट वुड बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पर जीएसटी है इनपुट, सो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीनरी इज 25,000, मशीनरी के सामने 25,000, 6% जीएसटी, 25,000 का 6%, 1500 टोटल 28,000 का चेक देना पड़ा मुझे, बैंक ड्राफ्ट देना पड़ा। आप में से कईयों को पता होगा बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, जिनको नहीं पता जस्ट फॉर योर नॉलेज, चेक बाउंस हो जाता है, बैंक ड्राफ्ट बाउंस नहीं होता। चेक हम देते हैं, बाद में पैसे बैंक से कटेंगे, पैसे होंगे ठीक है, नहीं तो बैंक चेक बाउंस हो जाएगा। बैंक ड्राफ्ट में पैसे उसी टाइम पहले ही कट जाते हैं, तो बाउंस होने का कोई चक्कर ही नहीं होता है। देयर इज नो पॉइंट द बैंक ड्राफ्ट विल बी बाउंस्ड। सो वी हैव डन 3rd, 4th, 17th, 3rd। यहाँ पे बड़ा बेनिफिट होता था जब बच्चे बैठे होते थे, सर ये क्वेश्चन रह गया, ये हो गया। अब तो सारा मुझे हिसाब किताब रखना पड़ता है, कौन सा क्वेश्चन हो गया, कौन सा रह गया। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 14th। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 14th का फर्स्ट पार्ट। बॉट मशीनरी फ्रॉम यूरेका इंजीनियर्स फॉर 45,500। मशीनरी खरीदी 45,500 की। व्हाट इज द एंट्री? मशीनरी टू कैश नहीं, यूरेका इंजीनियर्स। सो द एंट्री वुड बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी लगेगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 18% जीएसटी लगाए टू यूरेका इंजीनियर्स अकाउंट। 45,500 45,500 की मशीनरी खरीदी, 45,500 की मशीनरी खरीदी और 18% जीएसटी लगा 8,190। 45,500 की मशीनरी खरीदी, 18% जीएसटी लगा, टोटल बना 53,690। और यूरेका इंजीनियर लायबिलिटी होगी, क्रेडिट होगी, हमारी देनदारी है, पैसे देने हैं उसको हमने। सेकंड, बॉट वन सेकेंड हैंड प्लांट फॉर 42,000। सेकेंड हैंड प्लांट खरीदा और फिर उस पर इरेक्शन के खर्चे भी पे किए। नो दिस इज इंटरेस्टिंग वन।
प्लांट अकाउंट डेबिट कितने का प्लांट खरीदा? 42,000 का। उस पर जीएसटी लगी। इनपुट्स सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। 6% जीएसटी लगी। 42,000 का 6%, 2520 सो 42,000 प्लस 12% इज 47,040 रुपीज। क्लियर? फिर 3,000 रुपये इरेक्शन के लिए पे किया। व्हाट इज इरेक्शन? इरेक्शन इज कोई चीज खड़ी करना। जैसे प्लांट है 42,000 का, ट्रैक्टर से आ गया, अब उस मशीन को इरेक्ट करना है, एक जगह पे खड़ा रखना है, फिक्स करना है, उसके लिए हम मजदूर को बुलाएंगे और उसको हमने 3,000 रुपये दिए। दैट इज इंस्टॉलेशन चार्जेस। प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे अगर इसको हम इकट्ठा डाल देते तो वो एंट्री ऐसे बनती। देखिए, प्लांट अकाउंट डेबिट 42 प्लस 3 45,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर 45,000 का 6%, 45,000 का 6% इज 2,700। टोटल इज 50,400। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। रीजन, मजदूर जीएसटी चार्ज नहीं करता। देखिए, इस पर जीएसटी नहीं लगी, इस पे जीएसटी लगी है। इस केस में 42,000 पे जीएसटी लगी है, 3,000 पे जीएसटी नहीं लगी। जो मजदूर बंदा है वो थोड़ा बिल हमें देगा काट के, उसके लिए तो हमें खुद एक वाउचर बनाना पड़ेगा। प्लांट पे बिल कटेगा, उस पर जीएसटी मिलेगी। अगर आप मर्ज करके करेंगे तो जीएसटी या 45 पे लगा देंगे। अगर मर्ज करना है तो कर सकते हो, बट जीएसटी उस केस में 42 पे लगेगी, 45,000 पे नहीं लगेगी। 45,000 पे जीएसटी गलत है, क्योंकि उसमें लिखा है बॉट वन सेकेंड हैंड प्लांट 42,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड स्पेंड 3,000 ऑन इरेक्शन। ध्यान से पढ़िए, bought one second hand plant for 42 plus CGST, SGST and immediately spent 3,000 on erection. CGST, SGST सिर्फ 42,000 पर है, 3,000 पे नहीं है। अगर ये लाइन ऐसे लिखी होती, आई रिपीट, अगर ये लाइन ऐसे लिखी होती, bought one second hand plant for 42,000, immediately spent 3,000 and on its erection plus CGST, SGST 6% each, तो ये सही था। फिर ये सही था, फिर ये गलत था। क्या लिखा होता? 42,000 का प्लांट खरीदा, 3,000 इरेक्शन के, फिर जीएसटी और एसजीएसटी लगा। इसका मतलब है हमने मजदूर को नहीं बुलाया, किसी कंपनी वाले बंदे को बुलाया है और उसे बोला इरेक्शन करवाओ। कई बार इंजीनियर्स आते हैं इरेक्ट करवाने के लिए, फिर हम उसका बिल कटेगा तो जीएसटी होगी, राइट। इसके लिए मैं एक नोट दे देता हूं। As per the question information, GST is not paid on erection charges, and hence GST is calculated on rupee 42,000 and not on 45,000. Clear?
Good enough. The remaining questions we'll do in the next lecture. अभी 2 लेक्चर्स इसमें और जाएंगे. That is 2.4b and 2.4c. और एक मिसलेनियस क्वेश्चंस हम करेंगे, थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे. सो आई विल कंसिडर इट 2.5 और 2.4d. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. टेक केयर. गॉड ब्लेस.